जुलाई में बार बतावत बाटे काहे यार हरिया वाले तो नहीं पढ़ले रहला ये नहीं बराबर संग रक्षा संग आश्रम संग रक्षा उपविषय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, परम आदरणीय ब्लॉक प्रतिनिधि जिंदाबाद, स्वयंसेवक बंधुओं, जब हमारा देश गुलाम था उस समय हिंदू बिखरे हुए थे। मुस्लिमों की बात हर जगह मानी जाती थी, कहीं भी आवाज़ उठाते थे और एकजुट होकर के गाते थे, इसलिए उनकी बात सुनी जाती थी। हिंदू क्या था? हिंदू बिखरा हुआ था, सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की, किंतु हिंदू बिखरा हुआ, इसलिए हिंदुओं को पूछने वाला कोई नहीं, हिंदुओं की बात सुनी नहीं जाती। उस समय इस सदी के एक महान बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक महान आत्मा पैदा हुए
परम पूजनीय केशव बलराम हेडगेवार, वे डॉक्टरी किए, MBBS डॉक्टर बने और डॉक्टरी की नौकरी छोड़ करके देश सेवा में लग गए। उन्होंने जब देखा कि इतनी विकट परिस्थितियां हैं, हमारा देश आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन आज़ादी के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात थी कि आज़ादी के बाद आखिर होगा क्या, आज़ादी के बाद क्या किया जाए, हिंदू कैसे संगठित रहेंगे। आज स्थितियां अनुकूल है, आज हिंदू लोग पढ़ लिख करके समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि हमें संगठित रहना है और बहुत हद तक संगठित हो भी रहे हैं, किंतु उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, कहते थे कि हिंदू को एकत्रित करना मतलब एक तराजू में मेढक तोड़ना है, यानी कि अगर हम 4 मेढक तराजू में रखते हैं, 2 कूद जाते हैं, 2 रखते हैं, 4 कूद जाते हैं। हिंदू संगठित नहीं थे। तब परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने एक संघ का निर्माण किया। दिन था विजयदशमी का 27 सितंबर 1925, जब असत्य पर सत्य की विजय का उल्लास मना रहे थे, उसी समय डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना किया। अपने 10-15 साथियों के साथ संघ का स्थापना किया, जिसका नाम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मूल उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है। ये हिंदुओं में संगठन नहीं है, ये कोई ऐसी संगठन नहीं है कि हमें हिंदुओं में, बल्कि ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, इसकी नींव रखी। कुछ दिनों तक कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। अपने हित मित्र दोस्त और अपने पास जो भी पैसा रहा डॉक्टर साहब के पास, वो खर्च करके संगठन का कार्य करते रहे। किंतु समय बीतने के साथ ऐसा महसूस हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि जब संगठन बढ़ने लगा तब धन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। जब धन की आवश्यकता हुई तो अब सोचे कि ये धन कैसे लिया जाए। बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि चंदा लिया जाए। तो चंदा में बड़ी समस्या ये है कि देने वाला अपने आप को वहां बड़ा मानता है और लेने वाला छोटा समझता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चंदा लेकर के काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंदा जो देगा वो अपना संगठन में वर्चस्व दिखाएगा और लेने वाला छोटा समझेगा, उसके एहसानों तले दबा रहेगा, उसके हर अच्छे बुरे निर्णय को मानना पड़ेगा। तो फिर कहे कि अपनी स्वेच्छा से प्रत्येक स्वयंसेवक अपनी स्वप्रेरणा से जो भी दक्षिणा दे दे गुरु के चरणों में, उसी दक्षिणा से संघ का कार्य साल भर चलेगा और साल में एक बार प्रतिवर्ष सिर्फ एक दिन जो है यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। और किस दिन मनाया जाएगा? गुरु पूर्णिमा के दिन। जिस दिन गुरु पूर्णिमा होगा उसी गुरु पूर्णिमा को यह मनाया जाएगा। डॉक्टर साहब ने अब वहां प्रश्न उठा कि गुरु किसको माना जाए, गुरु किसको बनाया जाए। और कोई भी चीज, कितने भी महान पुरुष हुए, बड़े बड़े पुरुष हुए, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा भगवान राम, भगवान कृष्ण, या जितने भी महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद, जो भी बड़े कार्य किए हैं, बिना गुरु के कोई नहीं कर पाया है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर हमें कोई ज्ञान देता है तो वह गुरु ही है जो हमको ज्ञान देता है। इसीलिए मनुष्य को पशुओं से अलग रखा गया। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? पशु भी भोजन करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, पशु वह हर क्रिया करता है जो मनुष्य करता है, किंतु मनुष्य अलग है, सर्वश्रेष्ठ है, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि होता है, और वह बुद्धि देता कौन है? गुरु ही देता है। सबके पास गुरु होता है। तो ऐसा हुआ कि इस संगठन का भी एक गुरु होना चाहिए। बहुत लोगों का सुझाव आया कि डॉक्टर साहब आपने ही प्रारंभ किया संगठन को, तो आपको ही गुरु बनाया जाए। तो
डॉक्टर साहब ने कहा कि यह संघ व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता है, यह तत्वनिष्ठ है। इंसान के अंदर कोई कमी आ सकती है। आज हम गुरु हैं, कल को हमें छोड़कर आलोक को जाना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई गुरु होगा। क्या भरोसा है कि उसके अंदर जो है सारी अच्छाइयाँ ही हो, बुराइयाँ नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई बुराई न हो। इसलिए सभी लोगों ने इस परम पवित्र भगवत ध्वज को अपना गुरु माना, और इसलिए माना क्योंकि ये परम पवित्र भगवत ध्वज हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है। इसे भगवान राम ने प्रयोग किया है, इसे भगवान कृष्ण ने प्रयोग किया है, इसे जो है स्वामी विवेकानंद जी ने प्रयोग किया है, इसको सभी देवताओं ने प्रयोग किया और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने भी इसका प्रयोग किया है। इसकी आभा इतनी है कि जिस तरह सूर्य उगता है, उसका प्रकाश जिस तरह से होता है उस तरह का इसका रंग होता है। यह बहुत ही पवित्र है, इसलिए इसको माना गया कि ये हमारा गुरु रहेगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आ सकती। ये विकृति से पूर्णतः रहित रहेगा, और इसी को हम गुरु मानकर इसी के सानिध्य में हम अपने संघ का कार्य प्रारंभ करेंगे। और संघ का कार्य सिर्फ इतने होगा कि हमारे सभी हिंदुओं का संगठन, आज देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना बड़ा हो गया है। आज 70 से अधिक इसके संगठन हो चुके हैं, आनुषंगिक संगठन और विचार परिवार के। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो आपके सामने है। धर्म के क्षेत्र में देखें तो विश्व हिंदू परिषद है। सेवा के क्षेत्र में देखें तो सेवा भारती है, जो अपने ही जो है प्रयोग करके अपने ही पैसा एकत्रित करके लोगों में सेवा का कार्य करते। इस तरह से तमाम संगठन है ये भारत। इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजदूरों का देखा जाए तो भारतीय मजदूर संघ है जो अपना काम कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ में तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। जब भारत में लोग हड़ताल कर देते थे अंग्रेजों के समय में, उस समय जो है मजदूर को कह देते हम काम बंद कर देंगे, तो भारतीय मजदूर संघ का स्थापना किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने। उसने काम नहीं बंद करेंगे, हम काम पूरा करेंगे और काम का पूरा दाम भी लेंगे। काम बंद करके हम अपने यहाँ के जनता को परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आगे बढ़ा। बंधुओं, हम सबको एकत्र होना है। एक दिन सिर्फ इस दक्षिणा से गुरु दक्षिणा से संघ का पूरा कार्य किया जाता है, साल भर का कार्य किया जाता है। इसमें लाखों प्रचारक कार्य करते हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ करके आते हैं, सिर्फ हिंदुओं को संगठित करने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपनी भारत माता के लिए यहाँ जो है कार्य करते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, जिनको कोई वेतन नहीं मिलता है। परिवार से माँ बाप क्या होते हैं, उनको सुख देने की बजाय भारत माता की सेवा में लग गए होते हैं, उनके खर्चे के लिए होता है। तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनके पढ़ाई के लिए जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्कूल स्थापित किया है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को, जो निराश्रित बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गोरखपुर में है वनवासी कल्याण आश्रम, वहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसमें ये पैसा खर्च किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो विद्या भारती इतनी बड़ी जो है संस्था आप लोग देख ही रहे हैं, जो इस सरस्वती विद्या मंदिर चल रहा है, वो अलग विषय है। और इसके अलग वनवासी कल्याण आश्रम चलाया जाता है, जिसमें निराश्रित असहाय बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाता है, उन्हें योग्य बनाया जाता है, देश सेवा में लगाया जाता है। उन सभी कार्यों के लिए एक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम है। तो निवेदन इतना है, हम अपने हिंदू भाइयों से संगठित रहें और हिंदू संगठन के लिए अपनी जो भी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि आप कितना देंगे और आपका जो भी देंगे 1 रुपया देंगे वो भी गुप्त रहेगा, आप 1000 देंगे तो भी गुप्त रहेगा, किसी का यहाँ बताया नहीं जाता है। जो भी मिलता है उसी में काम चलाया जाता है। पहली बार गुरु दक्षिणा हुआ था 84 रुपया मिला था, उस 84 रुपये में पूरे जो है साल भर का खर्च चलाया गया था। अभी भी गुरु दक्षिणा होता है तो पूरे साल का खर्च नहीं चल पाता है। जुलाई में गुरु दक्षिणा होता है, मार्च आते आते पैसा खर्च हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है मार्च अप्रैल मई जून का महीना बिताना। अप्रैल मई जून ये बिताना बहुत कष्टमय होता है संघ के लिए, लेकिन फिर भी कार्य चलता रहता है।
ईश्वर का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि उसी समय तमाम संगठन पैदा हुए और सब समाप्त हो गए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन फूलता जा रहा है। और इसमें आप जैसे सभी हिंदू भाइयों का, बंधुओं का ये सहयोग है, प्रेम है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ रहा है, निरंतर ऊंचाइयों को जा रहा है। समय 15 मिनट का मिला है, क्योंकि पद्धति के अनुसार ही कार्य करना है, तो इससे अधिक हम कर नहीं पाएंगे। बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, सारे इतिहास है, कैसे कैसे क्या हुआ बताया जाए तो घंटों लग जाएगा, किंतु पद्धति के विपरीत जाकर कार्य करना उचित नहीं है। तो एक मतलब मोटी मोटा हम बता दिए कि ये कार्यक्रम क्यों है, कैसा है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया। बस इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करते हैं।